मैं आपकी मंजरी आज फिर से हाज़िर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और 2 दिन मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बस देख रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे ये किस तरफ लेके जा रहे हैं इन चीज़ों को और इनमें क्या हो रहा है और मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, अभी बोलना चाहिए कि नहीं, ये सब सोचते-सोचते थोड़ा मैंने टाइम लिया। और आज जब मुझे लग रहा है कि ठीक है, आज इस टॉपिक का वाइंड अप करते हैं, तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। तो प्लीज़ पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका दिल करे तो। दूसरा मैं बात करूँगी सचिन और मनीषा के बारे में, क्योंकि देखिए सचिन ने माफ़ी मांग ली, बार बार माफ़ी मांग रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ कर रहा है। उसने ये जो भी किया, इतना बड़ा जो तमाशा हुआ, वो मुझे लगता है सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि वो ये चाहता था कि इसको ऑफ़िशियली, मतलब सब लोग ये जाने कि नेहा भी गलत है, और वो यही बताना चाह रहा था। और मुझे लगता है ये मूव बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से हम सब ने उन्हें एक देवी के कगार पे बिठा रखा था, देवी बना के रखा हुआ था। लोग कह रहे हैं मुझे ये तकलीफ़ है, नेहा दीदी आशीर्वाद दीजिए, और वो कह रही हैं हाँ खुश रहो, तुम पास हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए, वो आशीर्वाद दे रही हैं देवी बन के। जिस तरह से उन्होंने ये जो एक पैटर्न बना रखा था, उससे उसको चिढ़ हो रही थी सचिन को। क्यों चिढ़ हो रही थी? क्योंकि वो खुद देख रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। ठीक है, दोनों को प्यार हुआ तो उसे लगा दोनों शादी करेंगे, तो वो उसके लिए भी राज़ी है कि भाई दोनों शादी करेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि वो प्यार इधर कर रही है, शादी उधर कर रही है, दोनों तरफ दोनों लड्डू खाने के लिए दोनों हाथों में बैठी है, तो उसे इरिटेशन होने लगी। और जब उसे इरिटेशन होने लगी तो उसने प्लान किया, इतना ही प्लान किया था कि वो अलका जी के साथ थोड़ा सा एक्सपोज करेंगी। लेकिन अलका ने एक डबल गेम खेल लिया और अलका जी भी, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो दिया। खैर मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। तो उस के कारण जो है ना, कहते हैं रायता फैल गया। अदरवाइज़ वो बस ये चाह रहा था कि दुनिया को उसकी असलियत सामने आए। जैसे जessica गुप्ता के साथ हुआ, जessica गुप्ता जी चुप रह गई, उनके साथ जो भी हुआ वो चुप रह गई और वो सहन कर गई। और भी ना जाने कितने होंगे यार, ये दुनिया, ऑनलाइन दुनिया अभी शुरू हुई है कोविड के बाद से। कोविड के पहले ना जाने कितनी चीज़ें हुई होंगी। अब जब मैं ये सारी चीज़ें एनालाइज करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इन्होंने अपने जोश टॉक में और अपने वीडियोज़ में ये कहती हैं कि ये एग्ज़ाम देने आई थी अपने घर। तो कोविड में भैया कौन से एग्ज़ाम्स चल रहे थे? रियली लिटरली अभी मैं सोच रही हूँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इसी मानसिकता को बदलने के लिए सचिन को ये सब करना पड़ा। ये सब हमने पहले क्यों नहीं सोचा? यही मानसिकता बदलने के लिए सचिन को इस लेवल पर जाना पड़ा, जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी, अपने माता पिता, अपना सम्मान, अपना परिवार, सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन आज उस औरत की असलियत सामने है। मैं बस आप सब से, जनता से, आम आदमी से, जो भी मुझे देख रहा है, उससे विनती करना चाहूँगी कि किसी को भी देवी ना बनाएं, किसी को भी सर पर ना बिठाएं। आशीर्वाद लेना है, भगवान है, भगवान है, आपके खुद के माता पिता हैं घर में, उनके चरण छूइए सुबह, उनसे लीजिए आशीर्वाद कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप शादी करने जा रहे हैं, जो भी है। आपके माता पिता नहीं हैं, अगल बगल कोई तो बड़ा होगा आपसे उम्र में, उनके चरण छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ना कि ऐसी औरतों से या किसी भी इंसान से जो ऑनलाइन बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहा हो। ये जो देवी बनाने का जो एटीट्यूड था ना उनका, यही उसे तोड़ना था। क्योंकि उसने देख लिया था असलियत क्या है, उसके सामने थी असलियत क्या है, और वो बस ये चाहता था कि ये असलियत दुनिया के सामने आ जाए और लोग ये जान पाएँ कि वो कैसी औरत है। जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है, वो देवी कैसे हो सकती है? हम में से कितनी औरतें हैं जो किसी भी बात पे कितना भी गुस्सा आ जाए और कोई गाली दे देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा कुछ बोल दिया। जिस तरह की वो गालियाँ लिख रही है, जिस तरह से वो कर रही है, लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़्यादा गलत कौन है, सचिन गलत है कि नेहा गलत है। मैं कहती हूँ ज़्यादा गलत नेहा है। आप लोगों को मेरी बात गलत लग सकती है, बट ज़्यादा गलत नेहा है। क्योंकि नेहा उम्र में बड़ी थी, समझदार थी, शादीशुदा थी पहले से, उसका एक बच्चा था। अगर लड़का भटक भी रहा है तो वो उसे गाइड कर सकती है, वो उसे बोल सकती है भाई तू मुझे गलत समझ रहा है, और अपने आप को डिस्टेंस कर सकती है। चलिए वो नहीं किया। जब उसकी पत्नी कह रही है कि डिस्टेंस रखो, दूर रहो, तो क्यों नहीं दूर रही? इसका मतलब है कि वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। और जो भी सचिन ने किया है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि उसके अंदर जो इतनी पीड़ा थी कि भाई मैं उसको नहीं देख पाऊँगा ऑनलाइन देवी बनते हुए, जबकि मैं उसकी असलियत देख चुका हूँ। जैसे जेसिका चुप रह गई, और ना जाने कितने लोग इटारसी में, उसके ससुराल में सब चुप होंगे। उन सब की तरफ से लड़ा है सचिन। शायद आशीष जी के आशीर्वाद से लड़ा है सचिन, और शायद
सुमित जी का भला चाहते थे भगवान, इसलिए लड़ा है सचिन। तो बस अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सचिन और मनीषा अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें। शादी दोबारा करें चाहे ना करें, वो उनकी प्रॉब्लम है और उनका लुक आफ्टर है कि भाई वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो पूजा ज़रूर कराएं अपने घर में, अच्छे से दोनों पूजा में बैठें और जल्दी से एक बेबी करें। जैसे ही बेबी आता है ना, शादी का जुड़ाव, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ जाता है। तो उस काम पे ज़रूर ध्यान दें और भूल जाएं इस चैप्टर को। मैं मनीषा को भी यही कहूँगी कि भूल जाए, जितनी जल्दी भूल जाए उतना ही उसके लिए भला है। और वो अपना एग्ज़ाम छोड़ रही है, मैंने कल के व्लॉग में देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा कैरियर, पढ़ाई सबसे पहले है, बाद में कुछ भी है। तो अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन आगे कोशिश करना, अपनी डिग्री पूरी करो और अपना कैरियर शुरू करो। व्लॉगिंग ये सब कुछ साइड में चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहेगा सब। इसलिए मैं सचिन से एक बात कहना चाहूँगी कि भाई आपने जो भी किया सब हो गया, गलतियाँ भी हो गई, सोल्यूशन भी निकल गया, अब इससे बाहर आओ। और कोई भी रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा घुसता है, कैसे घुसता है? हर रिश्ते में कोई तीसरा नहीं घुसता। कब घुसता है तीसरा? जब आप जगह देते हो, जब आप उसको स्पेस देते हो ना, तभी तीसरा घुसता है। आपको तो केमिस्ट्री आती है, कैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझिए और फिर देखिए, एनालाइज करिए कि आपके रिश्तों में क्या कमी थी, उन्हें पूरा करिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब उस औरत पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर निकलिए। पूरे एपिसोड में उस औरत की बेशर्मी तो हम लोग देख ही रहे हैं, किस तरह से वो व्लॉग में ही हंस रही है, इंजॉय कर रही है। फिर उसके आसपास लड़के हैं, ना जाने कौन से भाई हैं भैया, अब तो उसके भाइयों से भी डर लगता है। नेहा जी ने भी एक और कम्युनिटी डाल के एक और सिंपैथी कार्ड फेंका कि मेरे पुराने ससुराल वालों को भी थैंक यू कि वो चुप रहे, उन्होंने बताया नहीं कि ये कितने कांड करके आई है। हमें नहीं पता यार, और हमें नहीं जानना, बट इंसान की एक चीज़ सब कुछ खोल देती है, सब कुछ खोल के रख देती है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसी के साथ। और अब मैं इस टॉपिक पे जब तक बात नहीं करूँगी जब तक रियली ज़रूरी नहीं होगा। सो मच मुझे सुनने के लिए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू।